सबसे पहले इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताओ कि 17 से लेके 20 के बीच में कितने लोगों के शिफ्ट हैं, तो मुझे ये पता चल जाए कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही सीरियस स्टूडेंट हैं कि सर, और आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है और आपने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर दिया। देखो दोस्तों, अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं, चाहे मैं अगर 11 की बात करूं, 13 की बात करूं, 15 की बात करूं और 16 की बात करूं आज की, तो देखो ये पूरे के पूरे शिफ्ट का एक प्रॉपर एनालिसिस वाइज और आज के शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आए वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ओवरऑल अब कौन कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। पहले आज के शिफ्ट की थोड़ी मैं बात कर लूं। आज देखो शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, ये दोनों शिफ्ट में क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। जो सबसे प्यारा क्वेश्चन था, देखो पीवाईक्यू सेम टू सेम रिपीट हुआ था, ये वाला क्वेश्चन। जितने लोगों ने मेरे क्रैश कोर्स को कवर किया होगा या यूट्यूब से मुझसे पढ़ा होगा तो उसको पता होगा ये वाले समय हम ए कैंसिल करते हैं और एक झटके में इसका आंसर आ जाता है। इवन सबसे अच्छा लगा कि एक क्वेश्चन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का 2/2 का बहुत ही सिंपल पूछा गया था, जो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते थे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मेंटोस ट्रिक से डायरेक्ट सम सॉल्व हो रहा था। तो अगर आपने अच्छे से कवर किया होगा तो आराम से एक कवर कर दोगे। देखो सिर्फ फिर से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले टॉपिक का क्वेश्चन आया। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। देन दोस्तों देखो, इस तरह का हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर जितने लोगों ने मेरे से क्रैश कोर्स अच्छे से कवर किया होगा जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन के ऊपर, तो उनको याद होगा 10⁻⁴ का हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे उन्होंने क्वाड पूछा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे हमने 10 को दो पार्ट में किया और उसमें से एक पार्ट को हम सेक में कन्वर्ट करते थे, वैसे इसमें से एक को कोसेक में कन्वर्ट कर दो। देन दोस्तों, कोप्लेनर के ऊपर क्वेश्चन आया। आपको कोप्लेनर और इंटरसेक्टिंग लाइन का सेम फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता ही है, मैंने वेक्टर्स में कवर कराया। तो देखो जितने लोग अगर बहुत अच्छे से चीजें पढ़ के गए उनको कोई तकलीफ नहीं है। देन दोस्तों, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया था, जस्ट उसको आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो मतलब बोला जाए कि ये देखो इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आया था। यहां से उन्होंने आपको बोला था कि मॉड ऑफ वी फाइंड आउट करो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। इस फॉर्मूले से ऊपर क्वेश्चन आया। अब देखो tan इनवर्स का ना हर एक में क्वेश्चन आ रहा है, हर एक शिफ्ट में tan इनवर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, यहाँ पे जैसे कल उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कोसेक का, तो वैसे यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना था। यहाँ पे देखो 1 - x² कौन से फॉर्मूले में आता है, साइन में, तो यहाँ पे x = साइन पुट करो, एक झटके में सम सॉल्व होगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये तो बहुत ही सिंपल सा सम उन्होंने पूछा, ये वाला सम। अगर ये वाले इस टाइप का सम भी हमने सॉल्व किया तो एक झटके में आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो आप क्या करो पता है, इस सभी को आप क्या करोगे पता है कि हमने दो वाला सॉल्व किया ना, साइन और कॉस वाला, तो उस वाले मेथड से भी आप आराम से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों को सॉल्व करके फिर आप आगे की ओर बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको प्रॉपर प्रॉपर्टी सब कुछ पता है तो आप इजीली निकल सकते हो। ट्राइंगुलर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का भी हेल्प ले सकते हैं, पर यहाँ पे आपको देखना होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये दोनों वैल्यूज इजीली आपको पता चल जाता। अब ये सब हो गया, ठीक है सर आपने बताया। साथ में दोस्तों अगर मैं बात करूं और कौन कौन से क्वेश्चन आए, देखो एलपीपी का क्वेश्चन ना बहुत शानदार आ रहा है। शिफ्ट 2 में एलपीपी का मिनिमम वाला क्वेश्चन आया था, जस्ट आपको एक रीजन तैयार करना था और मिनिमम वैल्यूज निकालना था। देन दोस्तों, इंटीग्रेशन में शिफ्ट 2 में ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। बहुत इजीली आप उस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिक सम थे इंटीग्रेशन के लिए, आप इजीली उस वो सब सम को सॉल्व कर सकते हो। इवन साथ में वेक्टर लेसन के अच्छे क्वेश्चंस आए थे। हाँ, यहाँ पे डोमेन का क्वेश्चन भी पूछा गया था फंक्शन लेसन में। ये सब तो चलो 11th का पार्ट है, आपने नहीं कवर किया होगा। अब मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि जितने जिनके लोगों के पेपर 17 से लेके 20 के बीच में, उनको क्या फोकस करना चाहिए। देखो सबसे पहले फोकस टॉपिक, पहले तो आपका टॉपिक फोकस पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। देखो सबसे पहला पार्ट 1 में वेक्टर, देन दोस्तों लाइन ऑफ प्लेन। अगर आपने ये सब लेसन नहीं किए तो भाई कर लो। एलपीपी भले ये छोटू सा पार्ट है पर कवर करना चाहिए। मैथमेटिकल लॉजिक, देन मैट्राइसिस, ये इतना पार्ट आपका कवर होना चाहिए पार्ट 1 से। पार्ट 2 में दोस्तों डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, कम से कम यहां तक का पार्ट है। इवन प्रोबेबिलिटी, ये सब में भी बहुत सिंपल सम आ रहे हैं, पर बहुत सारे बच्चे प्रोबेबिलिटी के सम्स को लिख नहीं पाते, टाइम लगता है। बाइनोमियल में भी सिंपल सम आ रहे हैं, पर वो मोस्टली जो इंटीग्रेशन के सम्स ज्यादातर वो लिख के ला पाते हैं। तो आप भी अगर कल के शिफ्ट में अगर पेपर दे रहे हो तो आप सम्स को एक बार अच्छे से देखो और इजीली आप कवर कर लोगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर आप बताऊं तो बैकअप के लिए आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रख सकते हो। मैं तो बोलूंगा सबसे अच्छा ना यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है। बहुत लोगों को डर लगता है, पर आप एक बार मेरे वीडियोस को देखो। अब यहाँ पे कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं दोस्तों जो आपको फोकस करना चाहिए। देखो एलपीपी में तो फिक्स सम है, 4 से 5 सम का प्रैक्टिस कर लोगे, एलपीपी का कोई भी सम आएगा आप इजीली हैंडल कर सकते हो।
मैथमेटिकल लॉजिक ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटे में देखो, इसमें ज्यादातर कौन से टॉपिक पे सम आ रहा है, आत्मा वाली फॉर्मूला, आपको याद है आत्मा वाला फॉर्मूला, इसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। इनवर्स, इनवर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव कल के एग्जाम में भी आया था। तो और दोस्तों निगेशन के ऊपर क्वेश्चन है। निगेशन के बाद दोस्तों ये लोग डॉलिटी के ऊपर कल क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ये है। तो ये 3-4 टॉपिक्स है जो इसके अंदर आप एक एक सम सबके सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। इसमें अगर मैट्राइसिस में आप देखोगे तो इनवर्स जिंदाबाद है, हर एक शिफ्ट में इनवर्स के ऊपर सम वो पूछ ही रहे। तो आपको मैट्रिक्स में इनवर्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये 2 पार्ट पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। डिफरेंशिएशन में दोस्तों देखो लास्ट वाले एक्सरसाइज में जो सम है, एक तो लास्ट वाले एक्सरसाइज में आपको याद होगा, एक तो दोस्तों ये लोग ना मोस्टली dy बाई डी एक्स, और या तो इसका स्क्वायरिंग पूछ रहे हैं, या तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रहे हैं एक्स रेस टू, इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब मैं ये सब चीजें इसलिए ओवरऑल पूरे शिफ्ट का एक प्रॉपर एनालिसिस बता रहा हूँ, जिससे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा है, आपको ये पता चल जाएगी। हाँ मैं जब पढ़ूंगा, जब आप पढ़ रहे हो तो ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस करो। देखो लास्ट एक्सरसाइज में अगर आप आओगे, तो लास्ट एक्सरसाइज में जब आपने सॉल्व किया होगा सम, तो देखो ऐसा है ना, इस टाइप के जो सम है, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एक्चुअली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के सम है। जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो y2 मतलब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, तो इस टाइप के सम्स इसमें ज्यादा आ रहे हैं। देन दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें, तो कभी कभी वो लोग डायरेक्ट dy बाई डी एक्स पूछ रहे हैं, वैल्यू पुटिंग वाले सम बहुत सिंपल सा पूछ रहे हैं, और इम्प्लिसिट ये तो आपको बैकअप के लिए करके रखना ही है। वेक्टर्स में कुछ गिने चुने टॉपिक, जैसे कोप्लेनर वाला पार्ट है, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, क्रॉस का स्क्वायर, यहाँ पे डॉट का स्क्वायर, इंडिविजुअल का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, इंटरसेक्टिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस है ये आप कर लो, शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर जो क्वेश्चंस है ये आप कवर कर लो, पैरेलल पाइप और टेट्राहेड्रॉन, बीच में उन्होंने अल्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया। लाइन और प्लेन में आज, हाँ आज उन्होंने एंगल के ऊपर क्वेश्चन पूछा, एंगल तो आपको कवर करना है। इक्वेशंस, बस ये 2 पार्ट आपको कवर करना है। एंगल्स हमेशा डीआरएस से हम निकालते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों एओडी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रोल्स, मोस्टली हर एक शिफ्ट में रोल्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभार एलएमबीटी है, पर रोल्स ज्यादा पूछा जा रहा है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल्स का सम है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कवर कर लो 1-2 सम। अप्रोक्सीमेशन का सम तो भाई क्यूब वाला हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में क्यूब वाला फॉर्मूला आया, तो इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। देखो इंटीग्रेशन के अंदर नए नए सम बन रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इंटीग्रेशन जितना आप प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके आगे, जैसे आज का ये इंटीग्रेशन का सम बहुत आसान था, हमने 10⁻⁴ सॉल्व किया, इन्होंने cot⁻⁴ सॉल्व किया दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और डिफरेंशियल में नॉर्मल इक्वेशंस वाला पार्ट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है, सॉल्यूशन वाला पार्ट है, और लास्ट का दोस्तों एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जहाँ पे आपको याद होगा पॉपुलेशन वाला, बैक्टीरिया वाला, डबल ट्रिपल, वो अगर आपने इस तरह की चीजें अगर आप अच्छे से फिर से, अगर आपके आगे की शिफ्ट में पेपर है तो आप फोकस करो, और बहुत अच्छे से आप अपना पार्ट कवर करोगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र।